पत्नी की पीड़ा है। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया में भी वो लगातार गुहार लगा रही कि परिवार का साथ दीजिए, उनकी न्याय की लड़ाई को और मजबूत कीजिए, न्याय दिलाइए। पुलिस का जिस तरह का बर्ताव रहा है, जिस तरह से मामले में पर्देदारी की कोशिशें हुई हैं, उसके बाद परिवार यहाँ पर जानता है कि न्याय की लड़ाई कितनी कठिन है। और ऐसे में जब यहाँ अखिलेश पहुंचे हैं तो परिवार को थोड़ा बल मिला है। लगातार वहां पर चर्चाएं की जा रही है, बात की जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि किस तरह का रुख रहा, घटना में अब तक क्या हुआ, आगे क्या कुछ यहाँ पर परिवार चाहता है। ये तमाम बातें वहां पर हो रही हैं। परिवार के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अखिलेश यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि परिवार से मुलाकात करेंगे। सीएम का भी कानपुर दौरा है और आज ही यहाँ पर अंतिम संस्कार भी मनीष गुप्ता का इस आश्वासन के साथ किया गया था कि जो भी परिवार की मांग है, चाहे वो एसआईटी जांच की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात हो, इन तमाम बातों का आश्वासन देकर यह भी कहा गया था कि जब आज सीएम कानपुर दौरे पर आएंगे तो परिवार वालों की मुलाकात उनसे कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अखिलेश वहां पर पहुंच गए हैं, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। कल से ही हमने देखा था कि परिवार की इस लड़ाई में सपा किस तरह से खड़ी नजर आ रही थी। और आज भी जब यहां पर सपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में वहां पर घर के सामने मौजूद थे, तब पुलिस ने ये कोशिश की कि परिवार वालों की मुलाकात अखिलेश से न हो पाए, लेकिन अखिलेश माने नहीं। प्रशासन की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई और वो परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए अंदर पहुंच गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, जो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं घर के अंदर की है, लगातार चर्चा कर रहे हैं अखिलेश। जी सलन बिल्कुल बताना चाहूँगा। अभी भी जो है वो अखिलेश यादव जो है पीड़ित परिवार के साथ ही हैं, उनके घर के अंदर हैं। करीब जो है 20 मिनट हो चुके हैं अखिलेश यादव को आए हुए और वो अभी भी जो है पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वो उनकी संवेदनाएँ जो हैं वो पीड़ित परिवार के पूरी तरीके से साथ में हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो पीड़ित परिवार के साथ बिताना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं जो है जो इतनी देर हो चुकी है, 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, चूँकि अखिलेश यादव को वहाँ अंदर पीड़ित परिवार से बात करते हुए तो कार्यकर्ताओं में भी जो है वो इंतजार है कि बाहर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे और कब जो है स्थितियाँ जो है वो साफ होंगी। जी। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर परिवार वालों के सामने ये चुनौती है, जिस तरह से पुलिस का बर्ताव उनके सामने रहा, उम्मीदें उनको कम है इंसाफ की, इसीलिए लगातार यहाँ पर परिवार गुहार लगा रहा और यहाँ पे जरूरत है कि यहाँ पर उनको साथ दिया जाए और इस साथ को देने के लिए ही अखिलेश वहाँ पर पहुंचे हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए सवाल तो शुरुआत से ही उठते रहे हैं। चाहे वो पीड़ित परिवार हो, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन सवालों का जवाब आखिरकार कौन देगा, जो अभी तक जो है पीड़ित परिवार को नहीं मिला है और ना ही जो है वो विपक्षी पार्टियों को मिला है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं उस पर जो है वो जवाब देने के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया है और जो उनकी मांगे हैं उस पर उसको लेकर के भी जो है किसी ना ही जो है शासन की तरफ से ना ही शासन की तरफ से जो है वो स्थिति साफ की गई है। तो न्याय जो है वो अभी भी अधूरा है और जो पीड़ित परिवार मांगे कर रहा है उसको लेकर के अभी भी रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया है। जी बिल्कुल दीपक, और सवाल ये भी है जिस तरह से गोरखपुर की पुलिस ने यहाँ पर सलूक किया, जिस तरह से बर्बरता दिखाई, उसको लेकर भी परिवार वाले तमाम जो है यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जहाँ पर पर्दादारी की गई, यहाँ पर जो वीडियो भी सामने आया था वहाँ के एसपी का, डीएम का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार के मन में आक्रोश है और कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर परिवार कर रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए बताना चाहूँगा। जो पत्नी मीनाक्षी गुप्ता हैं उन्होंने लगातार जो है वो गोरखपुर पुलिस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि आखिरकार प्रशासन जो है उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर जो है आरोप लगाए थे कि जो डीएम और एसएसपी थे और उन्होंने जो है उन पर दबाव बनाया कि किसी प्रकार से जो है वो मुकदमा जो है ना दर्ज हो। और इसके साथ ही साथ जो तहरीर बदलवाने का भी आरोप पीड़ित की पत्नी की तरफ से लगाया गया था। लेकिन जिसका वीडियो जो है वो भी वायरल हुआ है और पूरे प्रदेश की जनता के सामने जो है वो वीडियो है आ चुका है। तो स्थिति जो है वो साफ है कि जो पीड़ित की पत्नी के आरोप थे वो वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में जो है लीपापोती करने का प्रयास किया है। लेकिन अब चूंकि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ आ चुकी है और उससे जो है स्थिति भी साफ हो चुकी है कि जो प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता है उसके किस बर्बरता के साथ में जो है पीट पीट करके हत्या की गई थी। और इसका प्रमाण ये है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें स्थिति साफ हो चुकी है कि उसके शरीर पर जो है चोटों के कई निशान मिले हैं। तो अब जो है वो न्याय मिलने में आखिर देरी क्यों हो रही है, ये सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है। जी
बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष गुप्ता के घर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं। लगातार परिवार वालों से वो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। परिवार न्याय चाहता है, उनकी न्याय की लड़ाई में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर लाख कोशिश की कि अखिलेश वहाँ पर परिवार वालों से ना मिल पाए, लेकिन उनकी तमाम कवायदें धरी की धरी रह गई। पुलिस यहाँ पर मनीष की पत्नी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता घर के बाहर डटे रहे। हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर पुलिस उनको अपने साथ नहीं ले जा पाई। और अब यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार वालों से अखिलेश मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए अखिलेश पहुँचे हैं। परिवार न्याय चाहता है जिस तरह से, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव घर पहुंचे हैं, मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। पत्नी को यहां पर पुलिस साथ ले गई। ये तस्वीरें हम आपको घर की दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहां पर चाहता था कि उनकी पत्नी से अखिलेश ना मिल पाए। जो यहां पर मांगे हैं परिवार वाले की, वो पहले सीएम तक पहुंचे। यहां पर प्रशासन उस पर फैसला करे, उसके बाद ही यहां पर अखिलेश यादव की मुलाकात हो पाए। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाहर की तस्वीर है जब घर यहां पर अखिलेश पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर ये है जब परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की है। और ये सिलसिला अभी लगातार जारी है। आज कानपुर में तेजी से घटनाक्रम बदलते हुए नजर आए। जैसे ही अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि वो मनीष गुप्ता के घर पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, वैसे ही यहाँ पर मनीष गुप्ता के घर के सामने हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंच गए। और पुलिस प्रशासन ने भी अखिलेश को मिलने से रोकने की भरसक कोशिश की। यहां पर उनकी पत्नी को, मनीष गुप्ता की पत्नी को साथ ले जाने की कोशिश की, जिसका भारी विरोध हुआ, हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद भी यहां पर अखिलेश पहुंच गए हैं। परिवार वालों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, और अब आगे क्या कुछ होना है। इन तमाम बातों पर अलग अलग यहाँ पर बात हो रही है। परिवार के सदस्यों से वो मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और अभी मुलाकात के बाद जब बाहर आएंगे तब वो कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, मीडिया को भी जानकारी देंगे कि इस मामले में अब तक हुआ क्या, पार्टी किस तरह से अब इस न्याय की लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार है, कैसे परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये तमाम बातें उनके बाहर सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश के वहां पहुंचने पर आज माहौल गर्मा गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर, पहली तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव घर पहुंचे हैं, वहां पर तमाम सपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था। भारी पुलिस बल ने वहां पर उनकी पत्नी मनीष गुप्ता की पत्नी को पहले ही वहां पर वो लेकर जा चुकी थी पुलिस। हालांकि वहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जरूर दर्ज कराया था, धक्का मुक्की भी हुई थी, हंगामा भी हुआ था। लेकिन इस बीच यहां पर अखिलेश पहुंचने में कामयाब रहे। रोकने की कोशिश थी कि अखिलेश की मुलाकात ना हो पाए परिवार वालों से, लेकिन अखिलेश वहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं परिवार वालों से किस तरह से लगातार बातचीत चल रही है। परिवार वालों से मुलाकात अखिलेश कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं। और मामले में अब तक कहां पर क्या कुछ रहा, कहां पर यहां पर पुलिस की भूमिका रही, अब परिवार वाले क्या चाहते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर लगातार चर्चा की जा रही है, बात हो रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप है मनीष गुप्ता की। पीट कर जिस तरह से गोरखपुर में पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी, उसके बाद परिवार लगातार यहां पर न्याय की मांग कर रहा है, एसआईटी जांच की मांग कर रहा, सरकारी नौकरी की मांग कर रहा, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। और इन मांगों को और मजबूती से प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं उनके घर। उनकी इस लड़ाई में, उनकी इस जंग में शरीक होने के लिए अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से जोर लगा दिया है। कल से ही आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि परिवार जब सड़क पर उतरा था, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, तो सपा कार्यकर्ता परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया कि वो भी इस परिवार के इस जो
न्याय की लड़ाई है उसमें वो शामिल होंगे, कानपुर जाएंगे, घर जाएंगे और वैसा ही हुआ। कानपुर पहुंचे हैं अखिलेश, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उनके पहुंचने की भी, और परिवार वालों से लगातार मुलाकात कर इस मामले में जानकारी लेने की, चर्चा करने की और उनकी आवाज़ को, उनकी न्याय को, लड़ाई को और मजबूत करने की। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में